हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो मेरा नाम है डॉक्टर हरिकिशोर कुणाल और आप देख रहे हैं ओशियन ऑफ डेंटिस्ट्री। तो आज एक टॉपिक पे बात कर लेते हैं कि आपने दांत निकलवा लिया है और दांत भर नहीं रहा है, उस जगह जो घाव बना है वो घाव भर नहीं रहा है। तो इसके पीछे क्या क्या समस्याएं हो सकती हैं, तो आज इसी टॉपिक पे हम बात करेंगे। तो चलिए बात करते हैं आज इस टॉपिक पे। सबसे पहले बात, अगर आप चैनल पे नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा सो डैट कि नए अपडेट्स आपके पास पहुंचते रहें। और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमसे जुड़ सकते हैं आप इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप वगैरह पे। तो सबसे पहली बात यह है कि 2 से 3 दिन के बाद ही आपके मन में आ रहा है कि मैंने दांत निकलवाया, मेरा घाव क्यों नहीं भर रहा है। तो देखिए, 2 से 3 दिन में तो बहुत कम चांस होता है कि वो जगह भर जाए, वो जो घाव बना है वो भर जाए। इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है भरने में, लगभग 1 हफ्ते का पीरियड लग जाता है। 5 दिन की एंटीबायोटिक होती है, 5 दिन के बाद से भरना चालू हो जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि 4 5 6 दिन लग जाते हैं घाव भरने में। तो ये तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है कि 2 से 3 दिन के बाद भी अगर आपको टेंशन हो तो नहीं लेना है इस चीज़ के लिए कोई भी तरीके का टेंशन, वो अपने आप ही हील हो जाएगा। अब बात करते हैं कि 5 7 दिन के बाद भी अगर आपका घाव नहीं भरा है तो क्या क्या समस्याएं हो सकती है। देखिए, हो सकता है कि उस जगह पे ड्राई सॉकेट फॉर्म हो गया हो, तो इस वजह से भी घाव नहीं भर रहा हो। तो इसको जाकर के अपने नज़दीकी जिन डेंटिस्ट से आपने दांत निकलवाया है उन डेंटिस्ट से आप मिल सकते हैं और उनसे बात कर सकते हैं। ठीक है, आपने दांत एक्सट्रैक्शन करवाया, उनसे मिल सकते हैं, वो उसका इलाज कर देंगे और फिर से ठीक हो जाएगा। ठीक है, इसमें भी कोई घबराने वाली बात नहीं है। दूसरी नंबर बात ये हो सकती है कि आपको जो एंटीबायोटिक दिया है, आप एंटीबायोटिक प्रॉपर्ली ना ले रहे हो। आपको हो सकता है कि पेन ना हो, आपको हो सकता है कि कोई इरिटेशन ना हो, तो आपने सोचा कि ठीक हो गया मैं तो अब दिक्कत नहीं है। नहीं, आपको बिल्कुल, आपको जितने दिन की एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब की गई है, आपको जितने दिन की एंटीबायोटिक दी गई है, उतने दिनों की एंटीबायोटिक आपको लेनी ही लेनी है। ठीक है, दूसरी नंबर बात भी कंप्लीट हो गई। उसी के अकॉर्डिंग ही, क्योंकि वो एंटीबायोटिक आपके दांत भरने में भी, वो जो घाव बना है उस जगह भी बहुत सपोर्ट करेगा, बहुत हेल्पफुल होगा आपके घाव के भरने में। ठीक, उसके बाद आपको एक और चीज़ है कि अगर आप एंटीबायोटिक भी टाइम ले रहे हैं, उसके बाद भी अगर 7 दिन के बाद घाव नहीं भरा है, तो हो सकता है कि आपको जो डॉक्टर ने जो जो सावधानियां बरतने को बोला था वो सावधानियां आपने नहीं ली होगी। अगर आपको नहीं पता है तो ये सावधानियां मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, आपको आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। आप मेरे वीडियोज में जाकर के देख सकते हैं कि दांत निकालने के बाद क्या क्या सावधानियां आपको लेनी है। जैसे कि आपको डॉक्टर ने एक चीज़ मैं बता देता हूँ, डॉक्टर ने आपको बोला हो कि लगभग 30 to 45 मिनट तक थूक नहीं फेंकना है। जो कॉटन बॉल आकर के दिया उसको नहीं हटाना, तो नहीं हटाना है। वो बिल्कुल ध्यान रखना है कि वो नहीं हटाना है। कोई तीखा चीज़ नहीं खाना है, स्मोकिंग नहीं करनी है, अल्कोहल नहीं लेना है, ये चीज़ें नहीं लेनी है, तभी घाव भरेगा। ठीक है, इसके अलावा ये भी कारण हो सकता है कि आप उस तरफ से, जिस तरफ से दांत निकला है उस तरफ से आप चबा के खा ले रहे होंगे, या फिर हो सकता है कि उस जगह बार बार इरिटेशन कर रहे होंगे। इरिटेशन कहने का मतलब है कि जो घाव के ऊपर एक परत बन रहा है, उस परत को आप बार बार किसी भी वजह से वो टूट जा रहा होगा। जैसे कि आप खाना खा ले रहे हो या स्मोकिंग कर ले रहे हो, या फिर हो सकता है कि आप कुछ स्पाइसी खा ले रहे हो, या कोई ट्रॉमा हो रहा हो, उस जगह पे कोई तरह का इन्फेक्शन हो रहा हो, तो इस वजह से भी वो घाव नहीं भर रहा होगा। तो इसको भी आप नज़दीकी डेंटल क्लिनिक में जाकर के बता सकते हैं डॉक्टर को, डॉक्टर इसका इलाज आपको बता देंगे और वो ठीक हो जाएगा, ये भी घबराने की बात नहीं है। अब बात कर लेते हैं एक मेजर रीजन का, जो इस पे हमें थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है। अगर 8 10 दिन के बाद ये सारा रीजन नहीं है, ये जो लोकल सिम्टम्स है, ये लोकल चीज़ें नहीं हैं आपके साथ, तो इसके बाद आपको एक चीज़ देखना है कि अपना ब्लड शुगर लेवल देखना है, क्योंकि डायबिटिक पर्सन में कोई भी वुंड हीलिंग थोड़ा सा स्लो हो जाता है। तो आपको एक देखना है कि ब्लड शुगर लेवल आपका कंट्रोल्ड है या नहीं। अगर ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल नहीं है, पहली नंबर बात तो ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल नहीं है, तो उस समय दांत निकलवाना ही नहीं चाहिए। और अगर आपने निकलवा भी दिया है किसी भी रीजन से, तो प्लीज़ चेक कीजिए कि आपका ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल तो नहीं है। अगर अनकंट्रोल्ड ब्लड शुगर लेवल है तो उस केस में भी आपके दांत भरने में, आपके घाव भरने में दिक्कतें आ सकती हैं। तो इन चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखना होगा और अपने डायबिटीज़ वाले डॉक्टर से भी मिल करके आप बात कर सकते हैं कि सर, मैंने एक्सट्रैक्शन करवाया था और उसके बाद मेरा घाव नहीं भर रहा है, तो इसके लिए क्या कर सकता है। तो वो भी आपको एक डायबिटीज़ कंट्रोल करने के लिए मेडिसिन प्रिस्क्राइब करेंगे, डायबिटीज़ आपका कंट्रोल होगा, जो घाव है जो उस जगह पे जो बना है वो अपने आप ठीक
हो जाएगा, दिक्कत की बात नहीं है। तो ये सारी चीज़ें थी जो आपको ध्यान रखनी। इसके अलावा भी बहुत सारे अंदर के कॉज होते हैं जिसकी वजह से आपका घाव नहीं भर रहा होता है, तो वो तो स्लोली भरेगा, दिक्कत की बात नहीं है। बहुत सारे डॉक्टर आपको ये भी प्रिस्क्राइब करते हैं जब आपका दांत निकलता है तो उस जगह बोन ग्राफ्टिंग करा लीजिए। आप वो करा सकते हैं, उसमें दिक्कत की बात नहीं है, वो बहुत अच्छी चीज़ें होती हैं और सपोर्ट करेगा आपके हीलिंग प्रोसीजर को। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और आपको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए था मैंने देने की कोशिश करी है। तो प्लीज़ आप हमसे जुड़ने के लिए, हमसे अपॉइंटमेंट के लिए आप हमारी टीम को कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमें इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, सब जगह पे फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम पे हमारे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। इंस्टाग्राम पे ओशियन ऑफ डेंटिस्ट्री के नाम से चैनल है और आपको क्लिक करके देखने को मिल जाएगा, तो ये इसमें कोई इशू वाली बात नहीं है। ठीक है, थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे।